एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं और राया ये वीडियो बना रहे हैं साथ में, तो कैमरा हो सकता है हिले मेरा क्योंकि मेरे पैर पे रखा हुआ है कैमरा एंड राया को अब चीज़ें देखनी है। सो आज का जो वीडियो है वो भी इसी टॉपिक पे है, अबाउट मैनिफेस्टेशन। कि राया यू मे हैव इट, सिट सिट, ओके। सो आज का जो वीडियो है वो भी इसी टॉपिक पे है, अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो मुझे रिसेंटली ये याद आया और मैंने सोचा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे कॉल करते, ऑडियो कॉल्स करते, उनकी कंप्लेन रहती है कि दी वो बंदा मेरे लिए सही नहीं है, मैं जानती हूँ लेकिन मुझे उसी से शादी करनी है। लोग मुझसे कहते हैं दी कुछ भी हो जाए मुझे वही चीज़ चाहिए। मैं कहती हूँ भाई मिल तो जाएगा तुम्हें, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंसेस कहते हैं। लेकिन उसके बाद हर मैनिफेस्टेशन का एक कॉन्सिक्वेंसेस है। मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो, एक सिंपल से वर्ड में बता रही हूँ मैं आपको, अगर आप जॉब करना चाहते हो, उस जॉब के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। भले ही वो एनवायरनमेंट आपका सही हो, भले ही वो टिपिकली जो आपने स्पेसिफिकली जो बोला है आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको करने होंगे एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। सो हर मैनिफेस्टेशन का एक कॉन्सिक्वेंस होता ही है। डिड यू? ओके। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा। जब मैं राया का मैनिफेस्टेशन कर रही थी, मतलब बेबी ब्लू का मैनिफेस्टेशन कर रही थी, तो मेरे दिमाग में कोई लड़का लड़की वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक स्पेसिफिक चीज़ थी, आई मे हैव इट। मेरे दिमाग में बस इतनी चीज़ थी कि मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए, इवन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी के बाद भी मुझे एक परफेक्ट स्लिम बॉडी चाहिए, क्योंकि मैंने जीजी हदीद को देखा था। अब मैं बिना सोचे समझे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ऐसी ही बॉडी चाहिए, यू नो, बिना सोचे समझे मैंने ये कहा कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें होंगी कि मेरा बॉडी वेट बढ़ेगा, मेरे बॉडी शेप में चेंजेस आएंगे, मुझे ऐसा होगा कि ये सारी चीज़ें होंगी मेरे लाइफ में, मेरा वज़न बढ़ेगा, मैं शायद अलग दिखने लगूंगी। बट मुझे चाहिए था कि मैं जीजी हदीद की तरह ही मेरी बॉडी हो, उसकी तरह ही मेरा हर चीज़ जाए, बिकॉज मैंने मेरा जो डिज़ायर था वो आउटसाइड वर्ल्ड से मैंने लिया था, रादर दैन थिंकिंग एंड बिलीविंग। और मैं अपने जो डिज़ायर है, जो आपके हार्ट से आता है, उस डिज़ायर पे बिलीव करने के बजाय मेरा डिज़ायर जो था वो आउटसाइड वर्ल्ड से लिया हुआ था। सो आई रोट डाउन एवरी स्पेसिफिक थिंग कि मुझे मॉडल बॉडी चाहिए, मुझे सी सेक्शन ही चाहिए, जबकि दुनिया में आप यही सुनोगे जब आप प्रेग्नेंट होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ द सेफेस्ट डिलीवरी। लेकिन मुझे डिलीवरी चाहिए थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से सुना था, मेरी भाभी से सुना था कि यू गेट प्रेग्नेंट एंड अगर नॉर्मल डिलीवरी इज़ द वर्स्ट डिलीवरी, बिकॉज उसमें बहुत पेन होता है, एंड सी सेक्शन इज़ द बेस्ट डिलीवरी, 15 मिनट में सब हो जाता है एंड यू विल नेवर नो कि आपने डिलीवर भी कर लिया है बेबी। सो आई वॉज फैसिनेटेड बाय दैट सी सेक्शन, गेटिंग कि डिज़ायर कहाँ से आ रहा है। सो वो जो डिज़ायर थे मेरा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जितने भी डिज़ायर्स होते हैं ना वो आउटसाइड वर्ल्ड से आते हैं, क्योंकि वो इंसान वैसा जॉब कर रहा होता है, वो इंसान वैसे इंसान से शादी कर रहा होता है, क्योंकि लव मैरिजेस आपके सामने होती है, आपको फैसिनेट कर रही होती है। तो रादर दैन बिलीविंग इन योर सेल्फ, इन ट्रस्टिंग इन यूनिवर्स, हम ट्रस्ट करते हैं उनके मैनिफेस्टेशन पे, और यूनिवर्स का काम है कि जो आपने मांगा है वो आपको देगा। ये हुआ कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी वेट ही नहीं बढ़ रहा था। आई वॉज स्लिम, मतलब पूरा 9 महीने लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट भी थी। इट वॉज दैट स्लिम। मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा था, डॉक्टर्स परेशान हो गए थे, शिवेन वॉज वरीड अबाउट दिस थिंग, और मुझे सी सेक्शन चाहिए था, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए थी, तो ड्यू डेट तक रुकने का तो सवाल ही नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, जिस वजह से बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेबी बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका खाना पीना जो ब्लड सप्लाई है उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा एंड वो बेबी वेट भी बढ़ने लगेगा। और ये सारी चीज़ें इन द प्रोसेस चल रही थी, जिसके वजह से मुझे इकोस्प्रिन भी लेना पड़ा। एस्पिरिन करके एक होता है
जिसका ब्लड थिनर भी बोलते हैं उसे, वो मुझे लेना पड़ा ताकि मेरे बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छे से हो सके। सेकंड, मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा था, जिस वजह से बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा था, जिसके वजह से मुझे सी सेक्शन मजबूरन करना पड़ रहा था। लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझती थी, जानती थी, तो इस वजह से मैंने जनवरी के बजाय हम लोगों ने फरवरी तक उस चीज़ को डिले करवाया। आई न्यू दिस थिंग एंड आई अप्लाइड इट, एंड जो मुझे सी सेक्शन चाहिए था वो मुझे सी सेक्शन भी मिला। पोस्ट डिलीवरी जो मैं 3 दिन में खड़े होना चाहती थी वो मैंने 3 दिन में मैं खड़ी हुई। जो मैं चाहती थी कि मेरी स्लिम बॉडी रहे तो वो मेरी स्लिम बॉडी ही थी। मैं चाहती थी मेरा वेट गेन ना हो तो मेरा वेट गेन हुआ ही नहीं। लोगों के 20-20, 25-25 किलो बढ़ जाते हैं और मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा था। मैं चाहती थी कि मेरा बेबी हेल्दी हो, तो वो जब पैदा हुई शी वॉज हेल्दी। सो एवरीथिंग वर्कड आउट इन द सेम मैनर एज आई वॉन्टेड, बट आई हैड टू फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेस। सो उसी तरीके से आपके सारे डिज़ायर, सारी चीज़ें आई प्रॉमिस यू मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन उस डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ेंगे। अगर आपने बोला कि मुझे एंग्री यंग मैन चाहिए, तो उस एंग्री यंग मैन के एंगर को भी आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बंदा पॉजिटिव रहे, तो वो बंदे की पॉजिटिवनेस भी आपको झेलनी पड़ेगी कि वो कभी आपको किसी और के साथ मिंगल अप नहीं होने देगा, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बंदा या बंदी आपकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहे, 4 लोग उसको देखेंगे ही, और उससे आपको अगर जेलेसी फील हो रही है तो वो आपका कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा ही। सो हर चीज़ जो आप मांग रहे हो आपको मिलना तो तय है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो जाओ। सो विद दिस नोट, राया से बाय टू एवरीवन। She's my happy child. Oh, Chuchu, my cha-cha pacha. She's my happy child. I wanted that, and she's always loving. She's always caring. She's always happy. She's my lucky child. So इसके आने के बाद मेरा फाइनेंशियल लेवल ही बढ़ गया। Everything happened, लेकिन फाइनेंशियल लेवल के साथ साथ मेरा काम भी बढ़ा, मेरी सर्विस भी बढ़ी, मेरा पेशेंट फ्लो भी बढ़ा। So everything you have to face the consequences. Without that, your manifestation is not going to happen. So be ready with every consequences, and be ready to accept it and choose your desire with lots of cautiousness, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। You don't want this? Okay. So I'm taking sayonara. Bye bye everyone. Hope you enjoy your manifestations, your desires, and love you, every one of you. I love you guys. Stay blessed, be happy, be healthy, be wealthy, become rich, and with that richness, enjoy your life. Bye bye.